नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। हमने उसकी चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज़रूर देख लीजिए। आज हम भगवद गीता का श्लोक संख्या 3 से लेकर श्लोक संख्या 6 तक देखेंगे। भगवद गीता में इन श्लोकों में पांडव सैन्य का वर्णन किया है। पांडव सैन्य का वर्णन जानना बहुत ही ज़रूरी है। कौरव सैन्य का भी वर्णन जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो हम अगले भाग में देखेंगे, लेकिन इस भाग में पांडव सैन्य का वर्णन देखेंगे। भगवद गीता को अगर तत्व रूप में समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव पक्ष से कौन कौन योद्धा लड़े थे, पांडव पक्ष से कौन कौन वो महारथी थे, और उन महारथी और उन शक्तिशाली और उन वीरवान योद्धा का और पांडवों का क्या आपस में संबंध था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पिछले श्लोक में देखा था कि जो दुर्योधन है वो जैसे ही पांडव के आसपास व्यूह रचना देखता है तो वो कहाँ जाते हैं, अपने द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू। देखिए इस पांडुपुत्रों को, हे आचार्य, महतीम चमू अर्थात विशाल सेना को, व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। व्यूह रचना द्रुपद पुत्र द्वारा की गई है और ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, आपका ही शिष्य है और वो अत्यंत बुद्धिमान है। दुर्योधन यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए इस पांडु पुत्रों को, हे आचार्य, इन पांडु पुत्रों को तो देखिए, ये बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर आए हैं। पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों की जो सेना थी वो 11 अक्षौणी सेना थी। फिर भी यहाँ पे दुर्योधन क्या कहते हैं, महतीम चमू, पांडवों की सेनाओं को विशाल सेना का दर्जा दे रहा है। और ये जो विशाल सेना है उनकी व्यूह रचना, व्यूढ़म किसने की है, द्रुपद पुत्र, जिसका नाम क्या है, धृष्टद्युम्न। और ये जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य है और वो अत्यंत बुद्धिमान है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो द्रुपद पुत्र है जिसका नाम धृष्टद्युम्न है वो क्या है। द्रुपद पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न है। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बहुत सारे राजनीतिक झगड़े थे। इस झगड़े के कारण द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया था जिससे उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे। जब द्रुपद का पुत्र जिसका नाम धृष्टद्युम्न है युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य ने उसे अपनी सारी विद्या प्रदान की। अब धृष्टद्युम्न जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की है। युधिष्ठिर ने इन्हें श्री कृष्ण के सलाह से सेनापति बनाया था। युद्ध में धृष्टद्युम्न ने बड़ी ही कौशल्यता से अपना उत्तरदायित्व संभाला था। जब पांडव सेना पर गुरु द्रोणाचार्य भारी पड़ने लगे तब कूटनीति अपनाकर कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मारा था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोक क्या है। पहले अध्याय का 4था श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। बाद में दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहते हैं, यहाँ शूरवीर है महेश जैसे, यहाँ शूरवीर है महान शक्तिशाली भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले हैं। अब वो शूरवीर कौन है, 3 शूरवीर है, युधानो है, विराट है, द्रुपद है। और ये जो शूरवीर है वो कौन है, वो महारथी है। महारथी सबसे ऊपर वाला योद्धा होता है, उसके ऊपर सेनापति रहता है। महारथी के नीचे वीर्यवान होता है, फिर शक्तिशाली होते हैं, ऐसे कैटेगरी बताई गई है। तो भीम और अर्जुन जैसे युद्ध करने में कौन कौन पांडव सेना में थे, युधानो थे, विराट थे और द्रुपद थे। इनका क्या संबंध था, युधानो जो थे वो एक क्षत्रिय राजा थे
विराट कौन थे? विराट नगरी थी, उनके वो राजा थे। इनकी ही राज्य में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। महाराज विराट अभिमन्यु के ससुर थे। द्रुपद द्रुपद पुत्र हमने पहले श्लोक में देखा। अब द्रुपद की थोड़ी जानकारी लेते हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य और द्रुपद एक साथ शिक्षा लेते थे। उस समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र बने। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख पर तुम्हारा मेरे जैसे ही अधिकार रहेगा। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रुपद जो है वो पांचाल देश के राजा बने। द्रुपद के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था, शिखंडी था और पुत्री का नाम द्रौपदी था। इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक क्या है। पहले अध्याय का 5वां श्लोक। दुष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंडव। उसके बाद दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं, कौन कौन है और पांडव सेना में? दुष्टकेतु है, चेतिकान है, काशीराज भी है और ये कैसे है? ये सारे शक्तिशाली है। पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंडव। पुरुजित कुंती का भाई भी है, शैव्य भी है और नरपुंडव का अर्थ होता है मानव समाज के अनेक सारे वीर किसके पक्ष में है? पांडव के पक्ष में। दुष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे, वो चेदी देश के राजा थे। कौन? दुष्टकेतु। ये वही शिशुपाल है जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था शिशुपाल के 100 अपराध के बाद। चेतिकान कौन थे? ये एक योद्धा थे और पांडवों के मित्र थे। सातकी के अतिरिक्त यह अकेले ऐसे यदुवंशी थे जो पांडव सेना की ओर से लड़ रहे थे। आपको तो पता ही है यदुवंशी की जो सेना थी जिसका नाम नारायण सेना है वो कौरव पक्ष से लड़ी थी। लेकिन ये जो सातकी और चेतिकान जो है ये किनके पक्ष से लड़े थे? ये पांडव पक्ष से लड़े थे। काशीराज कौन है? काशी नगर के राजा है। बाद में क्या बोलते हैं दुर्योधन? पुरुजित कुंती भोजश्च। पुरुजित कौन थे? ये कुंती भोज नाम के राजा थे, कुंती की भाई थे, पांडवों के मामाश्री थे। शैव्य कौन थे? ये एक महान क्षत्रिय राजा थे और नरपुंडव का अर्थ होता है मानव समाज के ऐसे बहुत सारे थे। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। पहले अध्याय का 6 नंबर का श्लोक है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। और कौन कौन थे? युधामन्यु थे जो कि बहुत पराक्रमी थे, उत्तमोजा थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, सौभद्र का अर्थ होता है सुभद्र का पुत्र, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के भी पुत्र, सर्व ही ये महारथी थे। कौन सर्व ही महारथी थे? सुभद्रा का 1 पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये कौन थे? ये सभी महारथी थे। और युधामन्यु कौन थे? पराक्रमी थे। उत्तमोजा शक्तिशाली थे। युधामन्यु और उत्तमोजा ये द्रुपद के पुत्र थे। सौभद्रो का अर्थ होता है सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा का पुत्र जिसका नाम अभिमन्यु है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ये बहन थी। द्रौपदेयाश्च अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र। युधिष्ठिर से प्रतिविज्ञ, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से सतनिक और सहदेव से श्रुतकर्म। आज जो हमने श्लोक देखे हैं उसको फिर से रिपीट करते हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतु चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंडव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो श्लोक है उसको कैसे हम ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं विजुअलाइजेशन की मदद से। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन करते समय आपको 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज ज़रूर करना है। अब इस श्लोक को एक कथा के माध्यम से हम विजुअलाइजेशन करेंगे।
अब हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे, जहाँ पे कौन है, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और दुर्योधन खड़े हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास आए थे, ये हमने पिछले श्लोक में ही देखा था। देखिए, सुनने का और देखने का प्रयास कीजिए कि दुर्योधन क्या कह रहे हैं अपने गुरु से। देखिए इन पांडु पुत्रों को, हे आचार्य, उनकी विशाल सेना को, पांडवों की जो सेना है उसको देखने का प्रयास कीजिए। उस सेना में बहुत सारे योद्धा है, बहुत बड़ी सेना है, 7 अक्षौणी की सेना है। अपनी आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। और उस 7 अक्षौणी सेना में व्यूढ़म अर्थात कि व्यूह रचना की गई है, जैसे कि चक्र व्यूह दिखाई दे रहा है आपको, गरुड़ व्यूह दिखाई दे रहा है, सर्प व्यूह दिखाई दे रहा है। बाद में दुर्योधन क्या कहते हैं, ये जो व्यूह रचना की है वो किसने की है, द्रुपद का पुत्र, जिसका नाम क्या है, धृष्टद्युम्न है। तो आपको रथ के ऊपर एक सेनापति खड़ा दिखाई दे रहा है, उसको आपका कोई अगर एक मित्र है उसका नाम दे दीजिए, उसको वहां पे विजुअलाइज कीजिए कि हाँ इसका नाम धृष्टद्युम्न है। और जो दुर्योधन है वो क्या कहता है, ये कौन है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो आपका ही शिष्य है जो कि अति बुद्धिमान है। यहाँ पे अति बुद्धिमान क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कुछ द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया था उसके हिसाब से ही उन्होंने व्यूह रचना की है। बाद में क्या कहते हैं, अत्रशूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। यहाँ पे अनेक शूरवीर है, वहाँ अनेक शूरवीर देखने का प्रयास कीजिए। और वो आपको दिखाई दे रहा है कैसे, भीम और अर्जुन के समान। वहाँ पे भीम को देखिए, अर्जुन की देखिए, और उनके बाजू में 3 महारथी है, युधानो, विराटश्च, द्रुपदश्च, महारथ। अच्छा, ये पांडवों के ससुर और पिता समान थे। तो आपके पिता, आपके चाचा, आपके मामा, उनकी कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे बिठाना है। जैसे कि युधानो में आपको, आप किसी आपके चाचा या मामा को बिठाइए। विराट की जगह पे आपको अंकल रहेंगे या आपके पिताजी है उनको रखिए, ताकि ये एक लिंक लगे आप, ठीक है। और ये महारथी है, महारथी अर्थात वरिष्ठ लोग। बाद में दुर्योधन क्या कहते हैं, दुष्टकेतु चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान। दुष्टकेतु भी है, उसको भी आपके भाई का नाम दे दीजिए, चेतिकान को भी आपके भाई का नाम दीजिए, काशीराज को भी एक भाई का नाम दीजिए। और ये कैसे लोग हैं, ये वीर्यवान है। पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंडव। यहाँ आपके साले साहब हो सकते हैं, और शैव्य अर्थात कि आपके मित्र, और नरपुंडव अर्थात ये जो समाज है उनका, उसको टैग दे दीजिए, ठीक है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु और उत्तमोजा ये पांडवों के कौन थे, साले थे। तो आपको फिर से आपके कोई साले है, 2-3 रहेंगे, तो उनको ये टैग कीजिए। और ये कैसे है, वीर्यवान है। अब दूसरी लाइन जो वो कहते हैं, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। पांडवों के ये पुत्र थे, अपने पुत्र थे, भाई के पुत्र थे, इसके लिए आपको सौभद्रो, अभिमन्यु के लिए आपका कोई छोटा पुत्र रहेगा या आपके भाई का पुत्र रहेगा, उसकी जगह उसको दे दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप ऐसे विजुअलाइजेशन करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये कथा के माध्यम से भी समझ में आएगा, और किनका क्या रिलेशन है ये हमने देखा है। उस रिलेशन के हिसाब से आपके भी रिलेटिव रहेंगे, तो उनको उन जगह में फिट करना है। तो जब भी हम कोई श्लोक पढ़ेंगे, जैसे कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमू, अभी आचार्य के जगह आपके जो गुरु है उनको रखना है। व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धृष्टद्युम्न की जगह पे आपका कोई मित्र है उनको रखना है। अत्रशूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन आपने किसे टैग किया है, किसको रखा है, उस पर्टिकुलर 2 व्यक्तियों को, उनको देखना है। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, ये आपके अंकल और मामाश्री और पिताजी की कैटेगरी में आता है। बाद में दुष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंडव। तो ये
आपके लेवल की कैटेगरी में आता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीरवान, ये आपके साले की कैटेगरी में आता है। और सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ, ये आपके बच्चों के कैटेगरी में आता है। अगर आप इसको 4-5 टाइम रिहर्सल करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करेंगे, तो ये श्लोक आप अच्छे से याद कर सकते हो। और दूसरा, इस श्लोक में कोई कुछ है नहीं है। जो महाभारत में पांडव की ओर से कौन कौन लड़े थे और उनका संबंध पांडवों से क्या था, यही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। अब आप आंखें खोल लीजिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, फिर से जो विजुअलाइजेशन आपने किया है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है, ऑफिस जाते समय या आप घर पे बैठे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट है, तभी आप इसको स्टोरी के माध्यम से उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि कैसे हमने इसको स्टोरी के माध्यम से इस श्लोक को फिट किया है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जो ये टेक्निक है भगवद गीता को सिखाने की, भगवद गीता को विजुअलाइजेशन के माध्यम से हमारे जीवन में उतारने की, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी भगवद गीता तत्व रूप में समझना चाहता है, सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है श्लोक के रिगार्डिंग, आपके कोई कमेंट्स है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ बताना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।